आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह राम तालाब के ऊपर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है जिसे राम कटोरा या राम तालाब कहा जाता है। कालिंजर दुर्ग में, यह कालिंजर दुर्ग में स्थित है। तो हम अंदर चलेंगे और अंदर चलकर आपको दिखाएंगे कि राम कटोरा तालाब जो है वो किस तरह से है और किस तरह से ये पौराणिक कथाओं से यहाँ पर, जैसे हमने सीता का कुंड देखा और जो है कि सीता का शेष देखी, तो उस तरह से यह पौराणिक कथाओं पे आधारित हो सकता है। और इसकी जो कहानियाँ और किंवदंतियाँ हैं वो रहस्यमयी है कि नहीं, हकीकत सारी हम इसमें चर्चा करेंगे। क्या आपने कालिंजर किले में स्थित राम कटोरा तालाब के बारे में कहानी सुनी है? राम कटोरा तालाब एक ऐसा भव्य जगह है जहाँ पर आप जो है कि नहाने से जो है कि सारे रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर राम कटोरा तालाब का यह देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में। और आप जानते हैं कि कालिंजर किले में स्थित सीता माता तालाब और कुंड भी जो है आप देख सकते हैं, ये सामने राम कटोरा तालाब है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको उजागर करना और जो कहानी, अद्भुत कहानी है उसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। कालिंजर किले में यह आप देख सकते हैं, कालिंजर किला और राम कटोरा तालाब मध्य प्रदेश में स्थित दो ऐतिहासिक स्थान है जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज के इस ब्लॉग में हम आपको कालिंजर किले और राम कटोरा तालाब की अद्भुत कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, आप कभी नहीं इस बारे में जानते होंगे। कालिंजर किला एक विशाल दुर्ग है जिसका निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास या फिर उससे और भी पहले किया गया था। कई सारी यहाँ पर पौराणिक चीज़ें हैं। आप देखिए कितना भव्य और बहुत ही सुंदर सा दृश्य आपको यह देखने को मिल रहा है। यह कालिंजर किले में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में किया गया था ऐसा बताया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि राम भगवान जो है कि उससे भी कई शताब्दी पहले आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं इससे जो है कि किस तरह से यह आज भी बहुत ही खूबसूरत नुमा है। यहाँ पर जो है कि अब यह पाबंदी लगी है कि यहाँ पर कोई स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर यह बहुत ही गहरा है और कई लोगों के डूबने के चांस हो सकते हैं यहाँ पर। इसके वजह से पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर बोर्ड लगाया है ताकि यहाँ पर कोई स्नान ना कर सके। आप देखिए कितना भव्य और बहुत ही सुंदर सा यह दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच ये किस तरह से बना होगा, इतनी ऊंचाई पर यह मध्य प्रदेश में कालिंजर किला जो है कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी यहाँ पर राम भगवान जो है कि यहाँ पर अपने वनवास का जो काफ़ी वक्त जो है कि यहाँ पर बिताए थे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं आसपास कितनी भावपूर्ण और बहुत ही सुंदर ये दृश्य प्रदान करता होगा। देखिए सीता कुंड कहाँ पर है, वहाँ पर सीता माता स्नान किया करती थी। ये राम तालाब है, मतलब यहाँ पर राम जी जो है कि स्नान किया करते होंगे। यहाँ पर पानी जो है कि इस्तेमाल जो है कि और भी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता होगा। आप देख सकते हैं ये आपको कालिंजर किला में ही यह देखने को मिलेगा। और यह एक अद्भुत कहानी है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कालिंजर किला एक विशाल दुर्ग है जिसका निर्माण जो चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था, शासकों द्वारा यह बनाया गया था, जिसका यहाँ पर जो है कि जिनका शासन मध्य प्रदेश के कई सारे आसपास इलाकों में हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामने आपको जो बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि बैठक दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर राजा जो है कि आकर बैठते हों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से यह कि इस किले के आसपास कई सारे जो है कि प्राचीन शिलालेख मिले हैं जिनमें से चंदेल वंश के शासकों के बारे में लिखा गया है। शिलालेखों में हमें समय की जानकारी मिलती है कि यह किला जो है कि कब का होगा। किला की कई सारी विशेषताएं, यहाँ पर कई सारे दर्शनीय स्थल है। यहाँ आसपास देखेंगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें। वैसे भी यह किला जो है कालिंजर किला जो है कि कई जो है कि 5 मील लंबाई इसकी जो है कि बहुत दूरी तक है। और आसपास जो है कि आपको कई सारे जो है कि ये तो पूरा चट्टान पर ही बना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सामने जो बना हुआ है वो जो है कि चंदेल वंश के वक्त के राजाओं ने इसे बनवाया था। ये पूरा आप जहाँ पर देखेंगे तो कुछ एक अलग ही जो है कि अद्भुत आपको एहसास होगा यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर जो है कि
हमेशा के लिए यहीं रह जाए। लेकिन देखिए कितना भव्यपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा ये जो है कि दृश्य है। कालिंजर किले में कई सारी जो है कि भव्य जगहें हैं, जो दर्शनीय स्थल है, उनमें से ये भी एक है। आप देखिए सामने जो बना हुआ है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर हो सकता है कि इसे चंदेल वंश के राजाओं ने इसे बनाया गया होगा और यहाँ पर जो है कि वो आते होंगे और जो है कि यहाँ पर इस जगह का आनंद लेते होंगे। यहाँ पर खूबसूरत हवाएं बहती हैं और कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर चर्चा वगैरह या बैठक वगैरह करते होंगे इस राम कटोरा तालाब में। राम कटोरा तालाब कालिंजर किले में स्थित है। किले में जो है कि कई सारी रोचक चीज़ें हैं। यहाँ पर कई सारी प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं, कई सारे प्राचीन मंदिर हैं। जैसे ये प्राचीन राम कटोरा तालाब जो है कि कितना भव्य आपको देखने में लगता है, कभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसे जो है कि पर्यटकों के देखने के लिए यहाँ पर जो है ये इसे खोला गया है, ताकि और इसे यहाँ पर बताया भी गया है कि कोई यहाँ पर स्नान न करे, क्योंकि यहाँ पर राम भगवान जो है कि स्नान किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। कई सारी जो कहानियाँ हैं बनी हैं। राम कटोरा तालाब एक विशाल जलाशय है जिसका निर्माण लगभग 15वीं शताब्दी में हुआ था और कहानियों के हिसाब से यह तालाब कालिंजर किले से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर स्नान करना काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। तालाब की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कई मंदिर हैं जिनका निर्माण काफ़ी सुंदर है। इन मंदिरों में कई प्राचीन मूर्तियाँ भी रखी गई हैं जिनका निर्माण काफ़ी सुंदर है। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको चट्टानें देखने को मिलेगी और उससे जो है कि जो बना हुआ है वहाँ पर हम चल रहे हैं, ताकि वहाँ पर भी आपको कई जो अंदर की जो बातें उन सभी के बारे में हम आपको बताएं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तालाब में कई सारी खास बातें। यहाँ पर कई जो है कि प्राचीन मंदिर, कई सारे खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मूर्तियाँ हो गई। और राम कटोरा तालाब के नाम के पीछे एक रोचक कहानी यहाँ की यह कही जाती है कि इस तालाब का निर्माण भगवान राम ने स्वयं किया था जब ये वनवास में, जब यहाँ पर इसी कारण से इस तालाब का नाम जो है कि राम कटोरा तालाब पड़ गया। आप समझ सकते हैं कि राम भगवान जब यहाँ पर वनवास में आए थे तो उन्हें जो है कि कई पानी की या ज़रूरत होगी, तो उन्होंने जो है कि इस तालाब का जो है कि निर्माण कराया था। जैसे सीता कुंड है, इसी तरह से इसके बारे में यह रोचक एक कहानी जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जो है कि ये जो एक पौराणिक कथाओं से निर्मित है। यहाँ पर स्नान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर हमने जो है कि कई जो लोगों से भी हमने कुछ इतिहासकारों से भी बात की और कई सारे जो है कि इस किले की और तालाब के बारे में रोचक जानकारियाँ बताई गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तालाब बहुत ही भावपूर्ण और प्राचीन तो है ही है। यहाँ तालाब इतिहास यहाँ पर कई सारे इतिहास छुपे और कई सारी रोचक कहानियाँ हैं। इतिहासकार हमें लोक कथाओं के बारे में भी यहाँ बताया गया है, जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। हमने कालिंजर किले में राम कटोरा तालाब की अद्भुत कहानियाँ आपको जो है कि बताई हैं। हमें लगता है कि आपको कई सारे जो है कि यहाँ पर जब आएंगे और आप कालिंजर किले में इस जगह पर जब तक आनंद नहीं लेंगे इस जगह का, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो देख सकते हैं कितना भावपूर्ण बहुत ही सुंदर सा यह दृश्य है जो कालिंजर किले में स्थित है। राम कटोरा तालाब जो है कि इसे राम भगवान ने खुद ही बनाया था, अपने धनुष से बनाया होगा या फिर उन्होंने किसी तरह से इसे जो है कि उस वक्त धनुष का इस्तेमाल किया जाता होगा, तो उस वक्त जो है कि इसे बनाया गया था। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अंदर चलेंगे और देखेंगे कि चंदेल वंश के राजाओं ने इसे कितना और भी जो है कि सुसज्जित किया हुआ, क्योंकि उन्हें भी पता होगा, क्योंकि आपने देखा है कई जगह संस्कृत में लिखी हुई चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिली हैं जो राम भगवान के वक्त की थी। तो उस हिसाब से इस जगह पर हम जो है कि हमें वो इस बात का प्रमाण मिलता है कि राम भगवान यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे वनवास के वक्त के यहाँ पर हैं। वहाँ पर सीता माता का कुंड, यहाँ पर जो है कि राम कटोरा तालाब। तो इस तरह से जो है कि इस जगह को कितनी जो है कि वह उन्हें जो है कि पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कितना भावपूर्ण और सुंदर सा दृश्य है। हम अंदर चलकर देखेंगे। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। देखिए यहाँ से जो है कि यहाँ से भी एक रास्ता है आने का, और यहाँ से जो है कि ये चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया होगा, ऐसा लगता है। देख सकते हैं अंदर चलेंगे और देखिए किस तरह से यहाँ पर वो जब राजा जो है कि वो भी यहाँ पर आते होंगे और इस जगह का बहुत ही आनंद लेते होंगे यहाँ पर, क्योंकि वो भी राम और सीता भक्त हुआ करते होंगे। देख सकते हैं चंदेल वंश के राजाओं ने कई सारे मंदिरें बनाए हैं खजुराहो में,
और कई सारे जो है कि आसपास के इलाकों में उनका राज हुआ करता होगा। तो देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है, सादानुमा है लेकिन एक तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य हमें प्रदान करता है। देखिए किस तरह से आप देखेंगे इसमें कई सारे खंभे हैं, ऊपर सादानुमा है और कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर ये बनी हुई है और मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी, देख सकते हैं। तो इसे जो है कि चंदेल वंश के राजाओं ने इसे बनाया था, जो है कि आराम करने के लिए या फिर यहाँ पर बैठक होती होगी या राजाओं की जो, या फिर रानियाँ यहाँ पर आती होंगी भगवान के जो है कि स्नान यहाँ पर करने, या फिर कई सारी जो चीज़ें हैं जिसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देख सकते हैं सामने से दृश्य आपको दिखाई देगा यहाँ से, क्योंकि कहानियाँ कई सारी हैं लोगों की, जो सुनी दर सुनी कहानियाँ हैं। यहाँ पर जो लोगों की कहानियाँ हैं वो मानते हैं और जानते भी हैं कि यह राम कटोरा तालाब प्राचीन है और यहाँ पर राम भगवान ने अपने वनवास के कुछ वक्त जो है कि यहाँ पर बिताए थे। तो देख सकते हैं यह कालिंजर किले में स्थित है। कालिंजर किला जो है कि बांदा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर, यहाँ तकरीबन तो भी यहाँ पर आने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद आपको 5 किलोमीटर जो है कि चढ़ाई कर जो है कि आना पड़ता है। देखिए चारों तरफ आपको चट्टानें दिखाई देंगी और बीच में जो है कि आपको ये तालाब दिखाई देगा जो कभी नहीं सूखता। यह काफ़ी गहरा है, इसके वजह से जो है कि यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया है ताकि कोई इसमें जो है कि स्नान ना करे, क्योंकि काफ़ी गहरा है, कभी कोई डूब जाएगा। इस वजह से आप देखिए कितना खूबसूरत है, ऊपर हल्की सी काई जमी है लेकिन ये और भी खूबसूरत बनाता है। देख सकते हैं पूरा सादानुमा है, कुछ बड़े बड़े खंभे बनाए गए हैं और आसपास देख सकते हैं किस तरह से ये अंदर का जो है कि इतने मोटे मोटे जो है कि यहाँ पर पत्थरों से इसे बनाया गया है, जो और भी एक खूबसूरत बनाता है। ये आसपास का जो है कि आप देखेंगे यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा है जिसके बारे में हम आपके इस जगह पर जितनी जगह के बारे में हम चर्चा करें वो कम है, क्योंकि राम भगवान के बारे में जो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिताया था, इस 14 वर्ष का जो उन्होंने वनवास बिताया था, जिसमें से कई सारे चाहे चित्रकूट धाम हो या फिर यहाँ कालिंजर किले से होते हुए कई सारी जो जगह हैं वो वनवास के, ताकि जो है कि उसके बाद जो है कि वो फिर राजपाट संभाल सके। तो इस तरह से 14 वर्ष का जो है कि वनवास उन्होंने जो अलग अलग जगहों पर बिताया था, तो उनमें से यह एक राम कटोरा तालाब है जो कालिंजर किले में स्थित है। देख सकते हैं यह बना हुआ है चंदेल वंश के राजाओं ने, और चंदेल वंश के राजाओं का राज जो था यहाँ पर इस कालिंजर किले को जीतने में कई सारे लोगों ने कोशिश की, मुग़ल से लेकर मराठाओं से लेकर कई सारे लोगों के अधीन भी रहा। अकबर के बारे में कहा जाता है कि उसके अधीन रहा। फिर उन्होंने जो है कि चौबे, जो आपने चौबे महल की वीडियो देखी होगी, तो उन्होंने चौबे को जो है कि यहाँ का आधिपत्य बनाया था देख रेख के लिए। यहाँ पर अंग्रेज़ों, उसके बाद अंग्रेज़ों का राज हुआ इस किले में, तब भी ये जो है कि संभाल के रखा गया है। तो इस तरह से ये बचा हुआ है ताकि ये, और जो है कि हमारे जो आज के वक्त में हम जो इसे देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। इतनी पौराणिक और प्राचीन चीज़ें जो है कि हमें पता नहीं चलती कि ये इतनी ऊंचाई पर भी जो है इतनी ऐसी चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिल सकती हैं। इस कालिंजर किले में जो चंदेल वंश के राजा थे, महाराजा छत्रसाल, और यहाँ पर जो कहा जाता है कि महाराजा अमन सिंह जो थे, उन्होंने जो है कि कई सारी चीज़ें बनवाई थी। यहाँ पर कई सारे ऐसे मंदिर है जो कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। आपको पता है मुग़लों ने जो है कि कई सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था और कई सारी प्राचीन चीज़ों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, उनमें से भी कुछ हैं। तो यहाँ पर कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जो है कि जो उसके बारे में कोई बताया नहीं गया है या फिर इतिहास से जो है कि छुपाया गया है। यह राम कटोरा तालाब कितना भावपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा, देखिए किस तरह से ये जो है कि दिख रहा है। यहाँ पर पर्यटक जो है कि बहुत कम आ पाते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और जो बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पर आने के लिए आपको गाड़ी लेकर आना होगा या फिर 4 व्हीलर करके आना होगा। आप सभी को यह मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ऑन रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।